नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केदारनाथ धाम का सोना गायब हो गया है। ये खबर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से केदारनाथ मंदिर से कुछ सोना गायब होने के आरोप लग रहे हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद में एक जवाब आया केदारनाथ मंदिर कमेटी की तरफ से और इस जवाब ने मुझे रिसर्च नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर कर दिया। और जो इन्वेस्टिगेशन मैंने किया है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। और इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि केदारनाथ के गर्भगृह में दीवारों पर सोने के चादर चढ़ाने के मामले में ज़रूर कोई ना कोई बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी सीक्वेंस इससे जुड़ी हुई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आंखें खोलने वाला है। जो सोने की परतें चढ़ाई गई थीं, सोने के चादर चढ़ाए गए थे, वो सोने के चादर पीतल के निकले हैं, ऐसा कहा गया था। और ये कहा गया था कि सोना चोरी हो गया है। कहने वाला कोई और नहीं था, वहाँ की जो पुजारी हैं उनका कहना था, जो वहाँ के पुजारियों के जो नेता हैं उनका कहना था। ये खबर आई। इस खबर को केदारनाथ की जो कमेटी है, बद्री केदार तीर्थ समिति कमेटी जो भी कह रहे हैं, BRTC, उसने इसका ज़ोरदार खंडन किया। इस खंडन में उन्होंने लिखा है कि ये बकवास खबर फैलाई जा रही है कि वहाँ करोड़ों का सोना था। वहाँ जो सोना था वो सिर्फ 32 किलो सोना था और वो सोना कहीं गायब नहीं हुआ है। ये सब बकवास है। ये एक बयान आता है। हुआ ये कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये खबर में दिखाई, मैंने आपको ये भी बताया कि इस पक्ष का क्या कहना है, उस पक्ष का वो कहना है। इस बयान के आने के बाद मुझे लगा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लगा क्यों? क्योंकि अगर आप 32 किलो सोना चढ़ाते हैं तो आपका ये कैलकुलेशन, में कैलकुलेटर लगा दे रहा हूँ, आपका जो कुल सोना है वो होना चाहिए कितना एक पतरे में, क्योंकि पतरे जो चढ़ाए गए उनकी संख्या बताई गई है 550। उस हिसाब से सिर्फ 58 ग्राम का एक चादर सोने का होना चाहिए। और ये जो चादर हैं ये कितने बड़े बड़े हैं वो इस फ़ोटो से देख लीजिए। ये फ़ोटो कहाँ से आया? ये मैं सोशल मीडिया का फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ, किसी अखबार का फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ। ये फ़ोटो अपने फेसबुक पेज पर बद्री केदार समिति ने खबर पोस्ट की थी और वो पोस्ट थी अमर उजाला की खबर। 26 अक्टूबर 2022 को अमर उजाला का देहरादून एडिशन। इस खबर की कटिंग भी आप देख लीजिए। इसको बद्री केदार समिति ने पोस्ट किया और इसके ज़रिए उन्होंने लोगों को ये बताया कि केदारनाथ का जो गर्भगृह है उसकी दीवारें अब सोने की हो गई हैं, स्वर्णमय हो गया है वो, ये कहा गया गर्भगृह। अब आप तारीख पे ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर अमर उजाला देहरादून। इसके अलावा किसी और खबर की कटिंग को इन्होंने इंडोर्स नहीं किया है। बद्री केदार तीर्थ समिति की किसी भी वेबसाइट पे या कहीं और मुझे कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं मिली जिसमें आधिकारिक रूप से इस सोने को चढ़ाने के बारे में इस समिति ने कुछ बताया हो। लेकिन ये जो कटिंग इन्होंने शेयर की है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सोना था 55 किलो। अगर आप 55 किलो सोने को आज के बाज़ार भाव के हिसाब से देखें तो करीब करीब 118 करोड़ के आसपास उसकी कीमत बैठती है। और ये जो 118 करोड़ की कीमत है, सब मैं लगाता जा रहा हूँ स्क्रीन पर ताकि आप समझ सकें। 118 करोड़ की जो कीमत है वही आरोप पुजारियों ने लगाया। तो आज जो कह रही है बद्री केदार कमेटी कि वो केवल 38 किलो है, तो ये किस कैलकुलेशन से हुआ? अगर आप 38 किलो सोना है तो एक प्लेट, एक जो पूरी प्लेट है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है,
उसका फ़ोटो मैं लगा ही चुका हूँ और आपको फिर लगा दे रहा हूँ। तो एक प्लेट जो है वो 58 ग्राम में कैसे बन सकती है। इस लिहाज से अगर आप ये कैलकुलेशन जो लगाते हैं और जिसमें बात कर रहे हैं 230 किलो सोने की 550 प्लेट लगाने की, तो उन 560 या 50 जो भी प्लेट हैं उनके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आधा किलो की एक प्लेट हम मान के चल सकते हैं। और ये आधा किलो की अगर प्लेट होती है 580 ग्राम की, तो उस हिसाब से ये सोना ठीक 230 किलो बैठता है जितना आरोप लगाया गया है। तो क्या तीर्थ समिति झूठ बोल रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये आदमी जब ये तीर्थ समिति ने जब ये प्लेटें लगाई थीं, तो एक खबर तो तीर्थ समिति ने अपने पेज पे पोस्ट की है। अब आप दूसरे अखबारों में आ जाएं, छपी तो सब जगह है, लेकिन कुछ क्लिप्स आपसे साझा कर रहा हूं। द प्रिंट की एक खबर है 28 दिसंबर 2022 को, सितंबर 2022 को। इस खबर को आप देखिए, इसमें हेडलाइन क्या लगा हुआ है और इस खबर में नीचे की तरफ कुछ लाइनें लिखी हैं। वो लिखा है कि मंदिर को 230 किलो सोना दान दिया जा रहा है। ये खबर आज की नहीं है जब पुजारी आरोप लगा रहे हैं। ये खबर कब की है? 2022 की 18 सितंबर की। यानी आज जो आरोप लग रहे हैं इनकी पुष्टि अतीत में जो खबरें अखबार में प्रकाशित हुई हैं उसके हिसाब से 230, आप दो फिगर याद रखिए, 23 किलो और 230 किलो, उस हिसाब से तो सोना 230 किलो था। अब आप इस खबर में लिखा है कि ये जानकारी समिति के ही पदाधिकारी ने दी है, ये प्रिंट कह रहा है, और उसका कहना है कि डोनर का नाम छिपाया गया है। सोने की कीमत करीब 100 करोड़ बताई गई है। तो इस लिहाज से, इस खबर के लिहाज से ये गुप्तदान था और सोना 230 किलो था जो करीब 100 करोड़ रुपए का था। चलिए दूसरी खबर पढ़ते हैं। बद्री केदार फेसबुक पेज मैंने आपको बता ही दिया। उनके फेसबुक पे जो पेज पे खबर छपी है उसमें, अब मुझे नहीं पता कोई दूसरी खबर छपी हो उन्होंने अपने पेज से डिलीट कर दी हो, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि उनके पास जो खबर है उसमें 550 किलो सोना चढ़ाने की बात की गई है। ये खबर अमर उजाला की है। अब आप बताइए, और आगे चलते हैं। अक्टूबर 27, 2022 को एक खबर और है जिसमें अधिकारियों ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पूरे काम के लिए कितने धन का इस्तेमाल हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सप्ताह भर पहले इस सोने की सीटों को दिल्ली से गौरीकुंड बेहद खास सुरक्षा के घेरे में लाया गया। ये पूरा सोना महाराष्ट्र के एक शख्स ने दान किया है जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय कहते हैं कि गोल्ड फिटिंग के दौरान अधिकारी मौजूद रहे। ये खबर है 27 अक्टूबर को और ये बताती है कि गोल्ड के किस तरह से लाया गया। इसी तरह से एक फर्स्ट पोस्ट 20 सितंबर 2022 को एक पोस्ट लिखता है और उसमें वो बताता है कि मंदिर के विवाद पर एक लेख लिखा हुआ है 2022। उसमें लेख कहता है कि ये गुप्तदान है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देकर बताता है कि ये 230 किलो सोना है। और ये इसी खबर में फर्स्ट पोस्ट की जो मैंने बाकी की लाइनें पढ़ी थी उसमें अजय साहब जो हैं, अजेंद्र अजय, उनका बयान भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी ये एक ऑथेंटिकेशन है कि जब ये प्लेट लगाई गई थी तो ये समिति वाले इसको 230 किलो बता रहे थे और दुनिया भर के अखबारों में 230 किलो ही छपा है, एक भी जगह 23 किलो नहीं छपा है। और वो जो 230 किलो सब जगह छपा है उसका मंदिर समिति ने कहीं पे भी खंडन नहीं किया है। ये बड़ा सवाल है कि आपने अगर ये जानकारी गलत थी इसको करेक्ट क्यों नहीं किया। आपकी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज का सेक्शन भी नहीं है कि कोई पीछे की प्रेस रिलीज निकाल ले, लेकिन किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी है। मैं पूरी मेहनत के बाद भी नहीं ढूंढ पाया हूं कि इन्होंने कोई बयान दिया हो और ये कहा हो कि साहब 230 किलो गलत बताया जा रहा है। अब आप इस पर आगे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो पुजारी हैं मंदिर के, जो आज कह रहे हैं कि सोना चोरी हो गया, इस पूरी बात से ऐसा लगता है कि इनको पहले से पता था कि सोना चोरी हो जाएगा और सोना चोरी होने जा रहा है और सोने में कुछ घपला है।
क्योंकि पहले ये सोना चढ़ाने का विरोध करते हैं। इसका मतलब इनको लगता है कि मैं सोना चढ़ाने से रोकूं तो कमेटी घोटाला नहीं कर पाएगी, ऐसा इनको लगता है, और ये मानते हैं कि कमेटी घोटाला करने जा रही है। ठीक है साहब, यहां तक ठीक है। जब पट बंद होते हैं तो ये फिर सवाल उठाते हैं 26 अक्टूबर को, और ये एक लेटर लिखते हैं, और बाकायदा लेटर में ये लिखते हैं कि 230 किलो का सोना इसमें इस्तेमाल किया गया है प्रशासन को, ये भी इन्होंने पहले लिखा है, और ये इसके लिए कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं है। 11 लोग उत्तराखंड पुलिस के टेम्पररी बेसिस पे लगा दिए गए हैं। जब यहाँ से उठाकर भगवान केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा सर्दी के मौसम में, और बर्फ़ में दबे रहेंगे, उस दौरान यहाँ पर अगर सोना चोरी हुआ तो कैसे रोका जाएगा, ये उन्होंने समय रहते पहले जब पट बंद हो रहे थे तभी अक्टूबर 26, 2022 को बाकायदा प्रशासन को चिट्ठी लिखी, और उसमें कहा कि ये चोरी हो सकता है। यानी अब आप देखिए कि प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आपको सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद सोना चोरी कैसे हुआ। एक बड़ा सवाल आता है, सोना अगर चोरी हुआ है, क्योंकि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है वो बता रही है कि जो सोना है साहब ये 230 किलो ही था, क्योंकि हर चीज़ इस बात का समर्थन कर रही है कि 230 किलो था। ये प्रशासन को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें भी 230 किलो लिख रहे हैं, अखबारों में 230 किलो छप रहा है, मीडिया में 230 किलो छप रहा है, और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इतनी बड़ी प्लेट 230 किलो को अगर विभाजित करें 550 प्लेट से या 560, जो भी कहीं दो जगह अलग अलग संख्या छपी है, तो ये जो है प्लेट का जो भार है वो आधा किलो तो समझ में आता है, लेकिन 50 ग्राम समझ में नहीं आता। 50 ग्राम की इतनी बड़ी प्लेट अगर सोने की बनेगी तो वो कितने दिन चलेगी आप कल्पना कर सकते, चल ही नहीं सकती है। अब मसला एक और आता है, 118 करोड़ रुपया आज की तारीख से बैठता है, मैंने बताया आपको। अब ये जो मंदिर कमेटी वाले लोग हैं भाई, जो अगर मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो ये भी तो मंदिर अंदर ही अंदर दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई साहब अब ये घोटाला सा लगने लगा है, हम फंस ना जाएं। तो एक दिन मंदिर कमेटी जो बहुत एग्रेसिव होके एक बयान देती है, मैं वो बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेस नोट है, श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के दीवारों पर ज्वेलरी को स्वर्ण मंडित कराने जाने का कार्य वर्ष 2022 में एक ज्ञानी दान के सौजन्य से संपादित किया गया है। वर्तमान में कतिपय व्यक्तियों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि ये 115 करोड़ रुपए का 1 अरब 15 करोड़ रुपए का सोना मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया था तथा बिना तथ्यों के भ्रामक जानकारी प्रसारित कर जनमानस की भावनाओं को आहत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मंदिर की कमेटी कह रही है, बद्री केदार तीर्थ कमेटी, कि ये जो 115 करोड़ का आंकड़ा फैलाया जा रहा है, एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, और वो जो वीडियो है उसमें जो वहाँ महंत है पुजारी, वो पुजारी जी आरोप लगा रहे हैं, संतोष कुछ नाम है उनका, कि साहब सोना जो है यहाँ से चोरी हुआ है। इस संबंध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्पष्ट करना चाहती है कि श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दानी दाता के सौजन्य से कुल 23,777 यानी 23 किलो, कुल 24 किलो आगे ग्राम लिखा है, सोना लगाया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य बाजार के अनुसार कुल 14 करोड़ रुपए है। यानी मामला फिर कहाँ आ गया, 230 किलो या 23 किलो, इस पे आ गया। और कॉपर प्लेटों का वजन 1001 किलोग्राम है, जिसका मूल्य 29 लाख मात्र है। अतः श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति उक्त संबंध में सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही भ्रामक जानकारी का खंडन करती है। ये आ गया उनकी तरफ से, लेकिन वो अपने इस खंडन पे टिके नहीं रह पाते हैं। इससे पता चलता है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए, इसके बाद में अगले दिन वो एक उनकी प्रेस रिलीज और सामने आती है, और ये प्रेस रिलीज बताती है जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब जो दान देने वाला आदमी था वो उसने कितना दान दिया, क्या दान दिया, हमको नहीं पता।
ये जो पत्र है इनका, इसमें वो लिख रहे हैं कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य स्वयं दानी दाता ने अपने स्तर से किया है, यानी दानी दाता ने खुद किया है। दानी दाता द्वारा अपने स्तर से ज्वेलर से तांबे की प्लेटें तैयार कराई गई हैं, फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। दानी दाता ने अपने ज्वेलर के माध्यम से ही इन प्लेटों को मंदिर में स्थापित किया है। अब जिसने दान किया था उसने प्लेट लगा दी है, और सोना खरीदने को लेकर दीवार पर चढ़ाने का संपूर्ण कार्य दान देने वाले ने किया है। मंदिर समिति की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, अर्थात सादा कार्य दानदाता द्वारा किया गया। दानी दाता लिख रहे हैं सब जगह, दानदाता ज़्यादा सही शब्द इसलिए पढ़ रहा हूँ। अपने स्वर्णकार के माध्यम से गर्भगृह में लगाई गई स्वर्ण व तांबे की प्लेटों के आधिकारिक बिल व वाउचर बीकेटीसी को कार्य पूर्ण होने के पश्चात दे दिए गए थे। ठीक है, और उसमें वो कह मतलब उसने जो लगाई थी प्लेटें उसके वाउचर दे दिए गए थे, और नियमानुसार इसे स्टॉक बुक में हमने दर्ज कर लिया। उन्होंने हमको बताया इतना सामान हमने स्टॉक बुक में लिख दिया। अब किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है, और 80G का उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा, इन्होंने दे दिया कि भाई आपने जो है 80G। अब मसला दूसरा आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि कल तक तो आप कह रहे थे 23 किलो सोना है, बकवास है बकवास है। अब आप कह रहे हैं कि साहब नहीं वो हमको नहीं पता वो कैसा है, क्योंकि ये सोना जो है ये स्थापित किसने किया है। देखिए ये जो लेटर है इसमें डेट दिखाई नहीं दे रही है, बड़े रोचक तरीके से ये अगले दिन जारी किया गया है दरअसल। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब किसने लगाया सोना हमको। अभी तो कह रहे थे कि ये झूठा प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है। अब कह रहे हैं कि सोना वो खुद ही लगा के चला गया जी, जो व्यापारी दान देने वाला था। अच्छा, व्यापारी कौन है? वो गुप्त दान करने वाला व्यापारी है, वो अपना नाम वाम बताना नहीं चाहता है, और बद्री केदार समिति भी उसका नाम नहीं बता रही है। अब वो करके दान चला गया साहब, अब वो पता नहीं क्या लगा कि हमको पता नहीं। अब एक बड़ा सवाल है, जब ये लग रहा था तो बहुत विवाद हो रहा था। वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे आप सोना मत लगाओ, अच्छी खासी चांदी की दीवार है, आप उसके अंदर ड्रिल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये तो गलत है। और उसमें एक धार्मिक पहलू भी उठाया गया कि भैया भगवान शंकर तो फक्कड़ हैं, भोले बाबा हैं, उनको ये राजपाट सोना चांदी पसंद नहीं है, आप उनके गर्भगृह में ये कैसे लगा रहे हो। तो इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। मसला ये है कि इतना प्रतिष्ठित और इतना बहुमूल्य केदारनाथ मंदिर, उसका पुरातात्विक महत्व ही है, उसके अंदर एक आदमी सोना लगा रहा है। आपको नहीं पता कितना लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, हमें नहीं मालूम साहब, वो खुद ही लगा के चला गया। आप ये एक दिन पहले कह रहे हो कि नहीं 23 किलो था, 230 किलो नहीं था, और अगले दिन आप कह रहे हो, या एक और दिन ज़्यादा जोड़ लीजिए, कि नहीं साहब वो तो अपने आप लगा के चला गया। तो एक आदमी आए आपके पास और कहे कि मैं साहब सोने की प्लेटें दान करना चाहता हूँ, और आप कहोगे जहाँ भाई लगा दे जाके बद्री केदार मंदिर में, और आप दुनिया भर का गुणगान करते हो। पूरी दुनिया में 230 किलो छप रहा है, और आप चुप बैठे हुए थे सितंबर अक्टूबर से। अब अगला साल में जब जून आ रहा है तब जाके आप कह रहे हो कि नहीं जी वो तो इतना नहीं इतना था, उतना नहीं उतना था। वो भी कब? जब ये आपके ऊपर आरोप लगा कि अंदर से चोरी हो गया सोना, उसकी जगह किसी ने पीतल का लगा दिया है। अब एक आदमी आपके पास आता है, आप उसको परमिशन दे देते हो, और धामी साहब का नाम बार बार खबर में आ रहा है, बार बार उनको कोट कर रहे हैं लोग, कमेटी वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी आ रहे हैं, उस प्रक्रिया में लग रहे हैं कि वो सोना जो है लगाने की जड़ाई के काम में। कई सारे मजदूर लग रहे हैं उसमें, उन्होंने जो है वो ड्रिल व्रिल कर रहे हैं दीवार में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आपने परमिशन दे दी। आपको पता ही नहीं था वो क्या लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं। और गर्भगृह जहाँ पे लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, मोदी जी जैसे लोग जाते हैं, मोदी जी गए थे। अब आप सोचिए, तो वो जाते वो उस जगह पे, और मोदी जी आपको बताऊं जिस दिन ये बंद हुआ है उससे 4 दिन पहले मोदी जी गए हैं वहाँ पे। मोदी जी की डेट मैं बताता हूँ, शायद 26 तारीख को मोदी जी गए हैं वहाँ पे, और ये जो इसका काम कंप्लीट हुआ है, यस 26 अक्टूबर को गर्भगृह का काम कंप्लीट हो गया है। हेडलाइन लगी, गुरुवार से बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपट। ठीक है सर, और कपाट और सोने की परतों से सजा मंदिर का गर्भगृह, 26 अक्टूबर की ये खबर है। इसके बाद में ये जहाँ तक मुझे याद है 27 अक्टूबर को ये बंद हो गया था।
यानी ये 28 अक्टूबर को। एक इंडिया टीवी की खबर आपको कोट करता चलूं, जिसमें मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ से बात की है इंडिया टीवी ने, और इंडिया टीवी खबर छापता है कि ये जो सोने की लेयर लगाई जा रही है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि सोने का वजन 230 किलोग्राम है। एक और प्रमाण, अब 26 अक्टूबर को ये काम कंप्लीट हो जाता है। अखबारों में खबरें आती हैं, अगर 26 को खबर आई है, मान लीजिए 25 तारीख को गर्भगृह में सोने की प्लेट लग गई, और ये काम उसके पहले से शुरू हुआ था, लगातार चल रहा था। अक्टूबर 22, 2022 में मोदी जी वहाँ गए हैं। आप सोचिए, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे केदारनाथ पे। वो आपको तस्वीरें याद होंगी, बहुत अच्छी तस्वीरें थी। इसमें लंबा सा उन्होंने पहना हुआ था एक जामा, और उसमें मोदी जी वहाँ पे परिक्रमा करके आए थे केदारनाथ मंदिर पे 22 अक्टूबर को। आप सोचिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अचानक नहीं बनता है, पहले से सूचना होती है। उस व्यापारी से सोने के पतरे लगवाना इतना इम्पॉर्टेंट था कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान भी वो काम चल रहा था, क्योंकि 26 तारीख को वो काम कंप्लीट हुआ है। 22 तारीख को मोदी जी वहाँ पे थे, 4 दिन पहले, और उसके बाद में आप सोचिए 4 दिन बाद, बल्कि 5 दिन मान लीजिए, क्योंकि और उसके ठीक बाद में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, कपाट बंद हो गए। अब कोई वहाँ दर्शन नहीं कर सकता। एक समारोह होता है, उसमें बाकायदा बिठाकर पालकी में भगवान को वहाँ से ले जाया जाता है और दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ पूजा पाठ होता है। अब वो सोने की जो दीवारें हैं वो अंदर बंद हो गई। जब दीवारें खुलती हैं तो पुजारी आरोप लगाते हैं, ये वही पुजारी हैं जो पहले कह रहे थे कि भैया दीवार आपकी जो हैं, जो आप कह रहे हो ना कि दीवारें बोल उठेंगी, इस काम को मत करो क्योंकि इससे मंदिर खराब हो जाएगा। यानी वो जानते थे। जो भी है, देखिए ये दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो पक्का दिख रहा है, मंदिर कमेटी और पुजारी। और ये भी पक्का दिख रहा है कि पुजारी मंदिर कमेटी के काम में कोई खलल डालना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि ये सोने के पतरे लगाएं, तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि दीवार पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो जानते थे कि कुछ ना कुछ मंदिर कमेटी पे उनको शक था, और इसीलिए वो पहले लगाने नहीं दे रहे पतरे। जब लग गए तो उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, सुरक्षा कर लेना भैया। सोचिए, इसी बीच में मोदी जी की यात्रा हो रही है केदारनाथ में, और ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, और वो जल्दबाजी में कर रहे हैं। और आज क्या कह रहे हैं, खैर, अब उसके बाद में वो प्रशासन को चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए सर, यहाँ से चोरी हो सकता है सोना, सुरक्षा कर दीजिए कपाट बंद होने से पहले। फिर कपाट बंद हो जाते हैं, कपाट खुलते हैं तो ये सामने आता है कि पीतल की प्लेट लगी हुई है। अगर तांबे की प्लेट के ऊपर सोने का पतरा चढ़ा के लगाया गया था, जैसा मंदिर समिति कह रही है, तो ये पीतल कहाँ से आ गया? ये पीतल का आरोप कहाँ से आया? इसकी भी तो जांच करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के बड़े सारे संदेह इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में निकल के आते हैं, और उनके आधार पर ऐसा लगता है कि इस मामले में तस्वीर साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो धामी सरकार है उत्तराखंड की, वो भी बद्री केदार जो तीर्थ समिति है उसके साथ खड़ी हुई है। वो उनको सुविधा उपलब्ध करा रही है। वो जो पतरे हैं उस व्यापारी के, जो पता नहीं कमेटी वालों को कितने किलो के हैं, 5 किलो के कि 50 किलो के, कितने के हैं, उन पत्रों को लाने के लिए सुरक्षा कॉर्डन दिया जा रहा है। वो एक गुप्त व्यापारी है, 80C में दे दिया लिख के इनको कि इसको टैक्स माफ़ कर दो। मुंबई का व्यापारी है, वो क्या चला रहा है पता नहीं, उसके सुनारों ने बनाया, ये कमेटी को नहीं पता है, मंदिर इन्होंने उसको दे दिया, और वो आदमी उस मंदिर के अंदर क्या लगा के जा रहा है पता नहीं, और वहाँ लिखा जा रहा है 230 किलो सोना लगा है, सारी दुनिया में छप रहा है। वो तो गुप्तदान है, उसने तो बताया नहीं होगा कि भाई मैंने 230 किलो लगवाया है। तो ये झूठ कौन बोलेगा? 23 किलो का 230 बताने का झूठ बोलने में किसका लाभ है? किसी का लाभ नहीं है। और आप जब 230 छप रहा था तब आप सो रहे थे कि आपको पता ही नहीं था, और आप छपाए जा रहे थे। भारत के हर समाचार पत्रों में छपा है, 1, 2, 4 छोड़ दीजिए। और उसके बाद में वो 230 अंदर जाता है। पूरे समय कपाट बंद रहते हैं। जब कपाट खुलते हैं तो पुजारी कहते हैं कि साहब ये तो पीतल है। तब आप कहते हो 230 नहीं 23 किलो था।
और अगले दिन कहते हो पता नहीं क्या था और कितना था, वो तो उनके सुनार ने लगाया था और जो वजन बताया था वो वजन इतना है। तो इन सारी चीज़ों से संदेह बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है और संदेह को देखते हुए मोदी जी की यात्रा के बीच में वहाँ पे जो सोना लगाया जा रहा था वो सोना गायब हो जाए या पीतल बन जाए, ये तो अपने आप में और बड़ा सवाल है। ये बड़ा कंसर्न है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसकी जांच होनी तो ज़रूरी है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि ये 230 का आंकड़ा चला आ रहा था लगातार, और इस बार भी जब सोना गायब हो गया तो पुरोहित कह रहे हैं 230 किलो है गायब। पुरोहित कह रहे हैं कि 230 किलो था, 100 किलो से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा का था, 1 अरब से ज़्यादा का था। आज के रेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 अरब 18 करोड़ था, और वो पूरा सोना अचानक 23 किलो हो जाता। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो आधा किलो में पतरा बनना था बड़ा वाला जो दीवार पे आपने लगाया है, वो 50 ग्राम में बन गया। ये कैसे हो गया? अब आप कह रहे हो 50 ग्राम में बन गया, का जवाब देना पड़ेगा आपको, कैसे बन गया? तो बोला हमें नहीं पता जी, वो जिस आदमी ने दान किया है ना, उसी आदमी के सुनार लोग आए थे। तो ये मामला गया है उलझ, इसकी होनी चाहिए जांच। किसी आदमी ने अगर फ्रॉडियलगिरी करके पीतल की प्लेट वहाँ पे लगा दी और आप बड़े मज़े से लगवाते रहे, अब मैं मनोज मुंतशिर वाली कोई भाषा तो इस्तेमाल करूँगा नहीं, लेकिन जो है वो मामला कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ का पता है कि नहीं है, जांच से ही चलेगा। तो जांच होनी ज़रूरी है। इसलिए जो पुजारियों के आरोप थे उनको खारिज ना करें, और जो प्रेस रिलीज आई है ना, उसको जो गर्व के साथ आप शेयर कर रहे हैं कि ये देखो मंदिर कमेटी का ये कहना है, जितने भी भक्तगण हैं वो एक बार जान लें पूरी कहानी क्या है, पूरी हकीकत क्या है, तो उनको समझ में आएगा कि मामला इतना ढीला नहीं है। अपने पराये से ऊपर उठकर सही गलत कहना सीखो। कम से कम भगवान के मामले में ना ये मत करो मेरा तेरा, सही गलत देखना शुरू करो। आंख बंद करके एक पक्ष मत देखो। जो आरोप लगाया है वो ही पुजारियों ने, महंतों ने लगाया है वहाँ के। अब आपके लिए पुजारी महंत कमेटी वालों से, कमेटी वाले ज़्यादा अहम हो जाते हैं तो बात अलग है। ऑरेंज बिकनी पे आप हंगामा कर सकते हो, लेकिन मनोज मुंतशिर पे आप चुप बैठ जाते हो। तो इस मानसिकता से निकलिए। ये सोना भी आप ही का ही है, देश का ही है, सब कुछ आपका है, और भगवान भी आपके हैं, हनुमान जी भी आपके हैं, रावण भी आपका है। इस बीच में जब हम ये वीडियो बना रहे थे, इस बीच में हमको एक और वीडियो मिला जो वायरल वीडियो है, सोशल मीडिया पर मिला है। इसकी ऑथेंटिसिटी की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसको देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसमें गोल्ड बोस करके एक पाउडर जैसा है, जिसको मिला के किसी पाउडर से एक सोने की परत चढ़ाई जा रही है। केदारनाथ के देखने में लग रहा है कि वो सारा का सारा वो जगह जो है वो केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह है, लेकिन हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। लेकिन प्रथम दृष्टया पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो तथाकथित पीतल की प्लेटें हैं, जिनको सोने की प्लेट भी कहा जा रहा है, उन पर कुछ पॉलिशिंग का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ कुछ छिपाकर सामान रखा गया था, उसको कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने इसको निकाल लिया है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि केदारनाथ धाम में दो गुटों के बीच में घमासान चल रहा है, और उसी के कारण ये कंट्रोवर्सी बाहर आई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है ना तो कम से कम कुछ लोगों को कहें कि आके सब्सक्राइब करें। और जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, वो उसके लिए ज्वाइन बटन दबाना पड़ेगा, और जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो कुछ धन हमको मिलता है उससे, ये और भी बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद।